सो हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रशांत गौतम। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया होंगे। तो चलिए, आज जो है हमने तो प्रीवियस लेक्चर में पूरे अच्छे तरीके से जितने भी टेंस थे टेंस को आपको पढ़ाया। उसमें फ्यूचर टेंस, सॉरी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, उसमें जितने भी जैसे होते हैं इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये सभी के बारे में हमने आपको अच्छे से उसका हेल्पिंग वर्ब, उसका जो है मेन वर्ब, उसके जो है स्ट्रक्चरल फार्मूला और उसके बेसिस पे जितने भी एग्जाम्पल थे वो सभी हमने आप सभी के सामने प्रस्तुत किया और उसको जो है अच्छे से सॉल्व किया और आपको समझाया। और उसके बाद जब टेंस हमारा जब पूरा जब खत्म हो जाता है तो जो उसका जो बेसिक जो स्ट्रक्चर जो फार्मूला होता है वो भी हमने आपको डे बाय डे करके एक दिन प्रेजेंट का, एक दिन पास्ट का, एक दिन फ्यूचर का, वो भी हमने आपको अच्छे से समझा दिया। ठीक, तो आई होप आपको धीरे धीरे अच्छे तरीके से टेंस की बेटर अंडरस्टैंडिंग होती आ रही होगी। तो हमने सोचा कि एक जो है यहाँ पर एक और वो इंटेंशन इसमें हम ऐड कर दें, जैसे कि सभी बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत होती है कि इस किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है और उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है। तो उसको देखते हुए हमने जो है यहाँ पर एक और लेक्चर यहाँ पर ले आए हैं। उसमें आपको आज हम ये बताना चाहते हैं कि टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब कहाँ पर लगेगी और उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी। तो आप हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आपका हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड और जो उसके वर्ब के फॉर्म से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं वो इस वीडियो में सब क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए, अब देर ना करते हैं, अब वीडियो को अपना हम स्टार्ट करते हैं, मतलब कि पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत पहले ही स्टार्ट हो गई है, तो अब हम पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, अब आप कंसंट्रेशन हमारे इस व्हाइट बोर्ड पर बनाइएगा। तो क्या हम पढ़ रहे हैं भैया? हम पढ़ रहे हैं टेंस, TENSES। क्या पढ़ रहे हैं? टेंस। ठीक, अब टेंस में जो है हम यहाँ पर ये समझ लीजिएगा कि यहाँ पर हाँ, यहाँ पर जो है भी हम यहाँ पर टेंस लिख दे रहे हैं। यहाँ पर आप समझिएगा, जो मैं स्ट्रक्चर जो पहले मैं स्ट्रक्चर बता दे रहा हूँ, उसके बाद आप जो है उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप स्ट्रक्चर जब समझ जाएंगे तो टेंस का सभी फॉर्म आप अपने मन से लिखना आरंभ कर देंगे। तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं टेंस, TENSE। ठीक, टेंस। अब टेंस लिखने के बाद अब यहाँ पर जो है इसको हम चार पार्ट में जो डिवाइड जो किए थे, एक हो जाएगा क्या, इनडिफिनिट, थोड़ा सा यहाँ गलत है, इनडिफिनिट। क्या हो जाएगा? इनडिफिनिट, बड़ा बड़ा थोड़ा लिख रहा हूँ, इनडिफिनिट। क्या हो जाएगा भैया? इनडिफिनिट। पहला इनडिफिनिट हो जाएगा, ये पहला हो जाएगा क्या, इनडिफिनिट। और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस। दूसरा क्या हो जाएगा भैया, कॉन्टी, ठीक, कॉन्टिन्यूअस। ठीक, क्या हो जाएगा, दूसरा कॉन्टिन्यूअस। और तीसरे की अगर हम बात करें, तीसरा क्या हो जाएगा, परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। ठीक, परफेक्ट। और उसके बाद जो है फिर क्या हो जाएगा, परफेक्ट। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चौथा क्या हो जाएगा, परफेक्ट, फिर कॉन्टिन्यूअस। ठीक, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये हमारा जो है क्या हो जाएगा, ये 1 2 3 ये हमारे टेंस के पार्ट हो जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब उसके बाद जो है यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, पास्ट, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, फ्यूचर।
फ्यूचर, ठीक, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। तो ये हमारा जो है अब अगर हम बात करेंगे तो जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट, फ्यूचर इंडिफिनिट, ऐसे हम समझते हैं, ठीक। ऐसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ऐसे इसको हम इस प्रकार से समझते हैं, ठीक। तो चलिए अब इसको हम जो है एक लाइन के माध्यम से इसको हम ड्रॉ कर दे रहे हैं कुछ इस प्रकार से, डिफरेंशिएट इसको हम कर दे रहे हैं, डिफरेंशिएट कुछ इस प्रकार से हम इसको कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं, इस प्रकार से इसको हम डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं। अब यहाँ पर आप ये देख लीजिएगा कि यहाँ पर अब फिर उसके बाद जो है ऐसे यहाँ पर ये वाली लाइन को हम हटा दे रहे हैं। अब फिर इसको भी ऐसे इस प्रकार से डिफरेंशिएट कर देंगे। जल्दी जल्दी आप भी हमारे साथ साथ बनाइए, जल्दी आप भी हमारे साथ बनाइए, ताकि जो है आपको भी धीरे धीरे बेटर अंडरस्टैंडिंग होती रहे। तो ये हमारा अब इस प्रकार से ये हमारा डिवाइड हो गया, ठीक। क्या हो गया हमारा, इस प्रकार से अब ये डिवाइड हो गया। अब हम ये जानेंगे कि जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है, मतलब हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, और हेल्पिंग वर्ब और क्या जानेंगे, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की कौन सी फॉर्म यहाँ पर यूज होती है। तो यहाँ पर जानिएगा कि यहाँ पर हम जो है जो प्रेजेंट दो एक्सेप्शन यहाँ पर होते हैं, पास्ट और प्रेजेंट में। जो इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें जो है कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, बाकी सभी अन्य कर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है, ठीक। तो यहाँ पर ये जान लीजिएगा कि यहाँ पर ऐसे हम लिख दे रहे हैं पास्ट फ्यूचर, फिर कंटिन्यूअस, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऐसे हम लिख दे रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर चलिए हम सबसे पहले यहाँ पर हम जो है पूरा लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो है वर्ब की यहाँ पर हम कौन से फॉर्म यूज करेंगे, वर्ब की यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, किसमें, अफर्मेटिव में, ठीक। वर्ब की यहाँ पर हम फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे और उसी में हेल्पिंग वर्ब ना लगाकर हम क्या कर देंगे, वहां पर हम यस, ठीक, या ईएस का प्रयोग करते हैं, ठीक। इसको इस्तेमाल में लिखिए, एस या ईएस का प्रयोग करेंगे, एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। इतना आपको समझ में आया होगा, एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर आप देखिए एस या ईएस के बाद यहाँ पर आप देखिए एस या ईएस के बाद अब यहाँ पर हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होती है डू डज। हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, डू और डज, ठीक। हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी भैया, डू और डज। तो ये हमारा कुछ इसका मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कुछ इस प्रकार से ये सेंटेंस रहा, डू डज, कुछ इस प्रकार से इसका एक सेंटेंस का मतलब कि ये हमारा हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का यहाँ पर एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार से रहा। अब चलिए अब हम पास्ट टेंस की बात करते हैं। तो पास्ट टेंस में यहाँ पर जानिए कि यहाँ पर वर्ब की एक एक्सेप्शन है, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। क्या लगती है भैया, वर्ब की यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज होती है। इसमें पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, ठीक, सेकंड फॉर्म होती है। उसके इन अफर्मेटिव सेंटेंस में याद कर लीजिए कि पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हम कोई भी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते हैं, केवल वहां पर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, ठीक। वैसे ही प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वहां पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का इस्तेमाल करते हैं। ये आप दो वाक्य लिखकर याद कर लीजिएगा, ठीक। तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म, और बाकी तीन जो सेंटेंस होते हैं जैसे हो जाएगा नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, वहां के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, वहां के लिए भैया हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिड लगा देंगे, ठीक। वहां के लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे, डिड हो जाएगा, ठीक, डिड हो जाएगा। अब यहाँ पर अब ये हो गया। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में यहाँ पर हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। और हेल्पिंग वर्ब की अगर हम बात करेंगे, क्या है, हेल्पिंग वर्ब
यहाँ पर आप ऐसे भी समझ लीजिएगा, हेल्पिंग वर्ब की मतलब एच वी। ठीक, यहाँ पर एच वी मतलब एच वी का मतलब यहाँ पर आप समझ लीजिएगा, एच और वी का मतलब हो जाएगा क्या, हेल्पिंग, हेल्पिंग, हेल्पिंग वर्ब। एच बी का मतलब क्या हो जाएगा भैया, हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब। अब इसके बाद जो है ये यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब जो इसकी हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, शैल, शैल ऑब्लिक क्या हो जाएगा, विल, शैल ऑब्लिक विल हो जाएगा। ठीक, ये हमारा जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये हेल्पिंग वर्ब, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये हेल्पिंग वर्ब, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ये हेल्पिंग वर्ब। ये आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे। अब उसके बाद जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो टेंस है उसकी हम हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। तो वहां पर जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वहां पर भी यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, लेकिन साथ ही साथ जब कंटिन्यूअस टेंस की बात रहेगी तो वहां पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे। क्या हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या जोड़ देंगे, आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में भैया क्या जोड़ देंगे, आईएनजी। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, यहाँ पर मतलब कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, इज। ठीक, फिर क्या हो जाएगा, एम, फिर आर, इज एम आर। तो ये हो जाएगा क्या, इसका जो हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, इज एम आर। तो कंटिन्यूअस टेंस क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस टेंस में, अरे यार यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टेंस में लिखें, तो यहाँ पर एच और वी, एच वी में क्या हो जाएगा, इज, फिर क्या हो जाएगा एम, फिर क्या हो जाएगा भैया आर। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो है ये पार्ट क्या रहा कि इज एम आर, और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे। वैसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जब उसकी बात करेंगे तो यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। और प्लस जो है इसमें हम क्या जोड़ देंगे, प्लस इसमें हम क्या जोड़ देंगे भैया, प्लस इसमें हम आईएनजी लगा देंगे, आईएनजी। और हेल्पिंग वर्ब की अगर हम बात करें तो हेल्पिंग वर्ब जो हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, वाज और वेयर। हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, वाज ऑब्लिक वेयर। हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, वाज ऑब्लिक वेयर। हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी भैया, वाज ऑब्लिक वेयर। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की अगर हम बात करें, किसकी, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो यहाँ पर भी वर्ब की, यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, और उसके बाद उसमें हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या लगा देंगे, आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या लगा देंगे, आईएनजी। ठीक, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, यही हम सेम लिख देंगे लेकिन उसमें हम बी ऐड कर देंगे। क्या हो जाएगा भैया, शैल, और फिर ऑब्लिक, फिर क्या हो जाएगा, बी, शैल विल बी। अब यहाँ पर दोनों के साथ हम क्या यूज कर देंगे, बी। क्या हो जाएगा, बी। ठीक, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, शैल विल बी, मतलब कि शैल बी, विल बी। अब हम बात कर रहे हैं भैया ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जहां जहां परफेक्ट टेंस की बात आएगी वहां वहां वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होगी। तो वहां वहां वर्ब की जब थर्ड फॉर्म यूज होगी तो यहाँ पर हम क्या, कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात आ रही है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यहाँ पर जो है हेल्पिंग वर्ब की अगर हम बात करें तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, हैज और हैव। क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हैज, और फिर ऑब्लिक क्या हो जाएगा, हैव, हैज और हैव। क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव। अब पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करें तो पास्ट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और साथ ही उसमें हम हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल करेंगे भैया, उसमें हम हेल्पिंग वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, हैड। हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा भैया, हैड, एच ए डी।
तो पास्ट परफेक्ट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, हैड। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करें, क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट। ये एक एक सेंटेंस आप उठाकर, ये आप पास्ट का ऐसे मत देखिएगा, ऐसे देखिएगा, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब, ऐसे, ठीक। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करें तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में यहाँ पर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, क्या हो जाएगी, यहाँ पर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा भैया, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, शैल, शैल, फिर क्या हो जाएगा, विल, शैल विल, शैल विल, उसके बाद इसमें हम क्या ऐड करेंगे, शैल विल बीन, शैल विल हैव, ठीक। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की क्या बात करेंगे, यहाँ पर शैल विल हैव, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर हैज और हैव था, इसमें हैड था, इसमें क्या हो जाएगा, केवल हैज ही हो जाएगा, मतलब हैव ही हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, फिर मतलब कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की ये हेल्पिंग वर्ब कुछ इस प्रकार से रही, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब कुछ इस प्रकार से रही, ठीक। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब कुछ इस प्रकार से ये कंप्लीट हुई। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, ठीक। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की अब हम बात करते हैं तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो जाएगा यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या लगा देंगे भैया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या लगा देंगे, यहाँ पर आईएनजी लगा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब उसके बाद जो है, उसके बाद क्या रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर यहाँ पर जो है हैज, हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हैज, और फिर हैड, और फिर यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, हैज है, फिर यहाँ पर बीन, ठीक। हैज है फिर बीन, हैज है फिर बीन, ठीक, हैज है फिर बीन। और एक चीज और यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर टाइम के बाद जो है हम क्या करते हैं, फॉर, या हम क्या करते हैं, सिंस, सिंस का प्रयोग करते हैं, ठीक, फॉर या सिंस का प्रयोग करते हैं। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, क्या होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या जोड़ देंगे, आईएनजी जोड़ देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी जोड़ देंगे। और हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी भैया, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी एच वी, हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हैड, हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, हैड बीन, ठीक। हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी भैया, हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, हैड, एच ए डी, हैड बीन, हैड बीन, ठीक। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, हैड बीन। यार ये पर्दा सामने आ जाता है, हैड बीन, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी भैया, हैड और बीन, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करेंगे, क्या कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और उसमें हम क्या जोड़ देंगे, आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे। और वहाँ अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, मतलब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी भैया, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी शैल, शैल और फिर विल, शैल विल, और यहाँ पर हम एडिशनल क्या कर देंगे, हैव, हैव बीन, क्या हो जाएगा, हैव बीन, क्या हो जाएगा, शैल हैव बीन। तो ये जो है ये हमारा, अरे यार स्ट्रक्चर क्या हुआ, ये हमारा जो है पूरे टेंस का, ये आपको ऐसे देखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप ऐसे देखेंगे कि यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब सेकंड फॉर्म, फिर ये ऐसे ऐसे हम पूरे सेंटेंस को अच्छे से यहाँ पर पूरे टेंस को यहाँ पर एक चार्ट में हमने समराइज कर दिया है ताकि आपको असुविधा ना हो। और इसमें एक चीज और आप देखिए कि इसको जो है पूरे अच्छे तरीके से ये तो हमने बता दिया है। अब यहाँ पर जब बात करेंगे कंटिन्यूअस टेंस की, क्या क्या जहाँ जहाँ कंटिन्यूअस टेंस आएगा वहाँ पर वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होगी और उस फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी अवश्य यूज करेंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। क्या है
कि यहाँ पर अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की अगर हम बात करेंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, पास्ट कंटीन्यूअस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जैसे इम्परफेक्ट टेंस की बात करेंगे वहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होती है। क्या? वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होती है। अब उसके बाद प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की बात करेंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की बात करेंगे तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में भी यहाँ पर कंटीन्यूअस आया तो यहाँ पर वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, और उसके बाद जो है ये हैड, ये हैज, हैव वाला जो है, ये जो फिनोमिना है इसमें यही दोनों मिक्स करके हम यूज कर देंगे। यहाँ पर भी हम ये यहाँ पर समझिएगा कि यहाँ पर फॉर या सिंस का प्रयोग यहाँ पर भी होता है, सिंस का प्रयोग। ठीक, यहाँ पर भी फॉर या सिंस का प्रयोग ये लास्ट में होगा। तो ये आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे, आप अच्छे से पढ़ पा रहे होंगे। तो आज जो है पूर्ण रूप से हमारा जो टेंस था वो कंप्लीट हुआ। ठीक, आज हमारा पूर्ण रूप से टेंस कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको सिखाएंगे और समझाएंगे पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। क्या होती है पार्ट ऑफ स्पीच, उसमें पार्ट ऑफ स्पीच में कितने पार्ट होते हैं, वो सभी हम आपको डे बाय डे आप सभी तक हमारा वीडियो लेक्चर पहुंचता रहेगा, और आप निरंतर अपना अध्ययन बनाए रखिए। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।